जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्क स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि है जिसका नाम है जैन धर्म यानी जैनिज्म। तो फ्रेंड्स, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ऋषभदेव, महावीर, या जो जिन लोगों ने प्रथम जैसे तीर्थंकर या कौन कौन से हैं, तो इन सभी चीज़ों के आज हम बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के करते हैं हम शुरुआत। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। जैन धर्म। जैन धर्म में यानी उनके संस्थापक, जैन धर्म में संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है। इनका या और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ से जाना जाता है। ऋषभदेव जो है ये जैन धर्म के प्रथम संस्थापक रहे और उन्हें प्रथम तीर्थंकर यानी प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। जैन धर्म में प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रमुख चिन्ह कौन कौन से हैं? ये निम्नलिखित यानी 24 चिन्ह हैं। तो जिसमें से क्रमशः पहले पे हैं ऋषभदेव जिनका चिन्ह क्या है? बैल। नेक्स्ट आता है सेकंड है अजीतनाथ का चिन्ह क्या है? हाथी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है संभव जो है, संभव का चिन्ह कौन सा है? घोड़ा। फिर उसके बाद अभिनंदन नाथ का चौथा कौन सा है? चिन्ह कौन सा है अभिनंदन नाथ का? बंदर। ये प्रतीक चिन्ह है। सुमतिनाथ का चिन्ह चकवा, पद्म, कमल। सुपार्श्वनाथ साथिया, चंद्रप्रभु चंद्रमा। नेक्स्ट 9वां आता है सुविधिनाथ मगर, शीतलनाथ कल्पवृक्ष, श्रेयांश गेंडा, वासपुज भैंसा। ये इन सभी क्रमशः चिन्ह हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का विमलनाथ का चिन्ह कौन सा है? सूकर। अनंतनाथ सेही, धर्मनाथ वज्रदंड। नेक्स्ट शांतिनाथ हिरण, कुथनाथ बकरा, अरनाथ मछली, मल्लीनाथ कलश, मुंशीनाथ कछुआ, नवीनाथ नीलकमल, अरिष्टनेमी शंख, पार्श्वनाथ सर्प है। और नेक्स्ट कौन सा है? 24 यानी लास्ट कौन सा है? महावीर। तो ये 24 प्रमुख तीर्थंकर थे जिनका क्रमशः हमने नाम दे दिया गया है। तो आप इसको बहुत ही बढ़िया बेहद ढंग से पढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित जो महत्वपूर्ण लगभग 1 से 5 तक और लास्ट में 21, 22, 23, 24 यानी ये संभवतः प्रश्नों में काफ़ी ज़्यादा यानी पूछे जाते हैं प्रश्न पेपर में या अभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। इस तरह के क्वेश्चन ये लगभग यहाँ प्रश्न ज़्यादा उठते हैं। तो हम पढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट महावीर यानी हम पढ़ेंगे उनके बारे में। इसके बाद जो प्रमुख कौन थे? महावीर थे। महावीर ने इसका मतलब प्रचार या इस जैन धर्म को बहुत आगे बहुत लंबे समय तक चलाए। तो इसके बारे में हम और आगे पढ़ते हैं। इसके बाद जो है ये 23 तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ये अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र यानी इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। ये अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया था। किसने? पार्श्वनाथ जी ने 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष के बाद अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया था। उसके बाद इन्होंने शिक्षा दी थी। इनकी जो शिक्षा दी गई थी कौन सी है? निम्न। तो शिक्षा दी गई थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। ये 4 शिक्षाएं थी। शिक्षाएं किसके द्वारा दी गई थी? ये पार्श्वनाथ जी के द्वारा दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं महावीर स्वामी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था? ये वर्धमान था। इनको वर्धमान भी ये 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम और लास्ट जो है ये तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था।
इनका इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? जन्म इनका कुंडग्राम वैशाली 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। उसके बाद जन्म इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनका महावीर स्वामी जी का मृत्यु कब हुई थी? ये पावापुरी राजगीर में हुई थी। कहाँ पे? ये पावागीर राजगीर। पावापुरी कहाँ पे है? ये पावापुरी कहाँ है? ये बिहार में है। इनकी मृत्यु को क्या बोला गया था? निर्वाण कहा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम था क्या था? ये सिद्धार्थ। ये ज्ञातक कुल के राजा थे, सिद्धार्थ। इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी त्रिशला। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कहाँ के? लिच्छवी राजा जो चेटक थे उनकी बहन थी। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? महावीर स्वामी जी का विवाह हुआ था यशोदा जी से। यशोदा तो इनके इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी जी को 30 वर्ष के बाद या 30 वर्ष के बाद इनकी माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद इनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, कौन थे? ये नंदीवर्धन। इन्होंने फिर संन्यास लेने का फैसला किया। तो इन्होंने 30 वर्ष में संन्यास ले लिया था इनकी माता पिता की मृत्यु के बाद। किसके? नंदीवर्धन से कहने पर, उनसे बात करने पर। तो उन्होंने संन्यास ले लिया। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की। बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था ये 6 वर्ष की अवस्था में, जबकि मतलब 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इनको 6 वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। जबकि महावीर स्वामी जी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे हुआ था? ये ऋजुपालिका नदी कहाँ पे है? संभवी, यानी ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसे? महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त के बाद ये क्या कहलाए थे? जिन, यानी जिन विजेता कहलाए, आहत पूज्य कहलाए और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन। ये 3 निम्न चीज़ें इनको कहा गया कहलाए थे। उसके बाद इन्होंने ज्ञान बांटा, ज्ञान दिया, सब ज्ञान का बोध हुआ। उसके बाद इनके प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो इनके अनुयायी कौन थे? ये प्रियदर्शनी जो थी इनकी महावीर स्वामी जी की बेटी प्रियदर्शनी। अनुयायी कौन थे? जामिल, यानी प्रियदर्शनी के पति कौन थे? ये जामिल थे। ये इनके अनुयायी थे। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था ये प्राकृत भाषा में दिया था, जिसे हम कहा गया है अर्धमागधी। प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। उसके बाद प्रथम जैन भिक्षुणी कहाँ हुई थी? प्रथम जैन भिक्षुणी किसे कहा जाता है? ये चंपा को प्रथम जैन भिक्षुणी कहा जाता है। नरेश दधिवाहन कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी? ये चंपा थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में किया गया है। जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। ये कब बटा दिया? 300 ईसा पूर्व बाद। ये जो है जब अकाल पड़ गया था तो श्वेतांबर और दिगंबर ये 2 भागों में बट गए थे। कौन? ये जैन धर्म जो है 300 वर्ष, लगभग 300 ईसा पूर्व वर्ष ये जो है श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। कब किस लिए बटे? कारण क्या था? ये अकाल पड़ गया था। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर बोला गया। जो दिगंबर यानी जो कपड़े ना पहने या नग्न अवस्था में जो रहते थे उन्हें क्या बोला गया था? उन्हें दिगंबर कहा गया था ये जैन धर्म में। तो कुछ लोग जो बाहर चले गए थे, यानी जो देश छोड़ के चले गए, जैसे स्थूलभद्र चले गए थे तो उन्हें दिगंबर बोला गया था। जो वहीं पर थे, जो मतलब जब अपना राज्य छोड़कर नहीं गए, उन्हें श्वेतांबर बोला गया था। ये 2 भागों में बट गए थे। उसके बाद
जैन धर्म में संगीतियाँ हुई थी। जो प्रमुख संगीति दो थी, कौन थी? एक प्रथम थी ये 300 ईसा पूर्व वर्ष कहाँ पर हुई थी? ये 300 ईसा पूर्व वर्ष हुई थी, जब ये पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थल कौन सा था? पाटलिपुत्र में था। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संगीति के समय के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। उसके बाद जब द्वितीय संगीति हुई थी, जैन संगीति कहाँ हुई थी? द्वितीय जैन संगीति ये 6वीं शताब्दी में वल्लभी, कहाँ पे? 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? ये क्षमा श्रवण उस समय के अध्यक्ष थे। कौन थे? क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो जैन धर्म में त्रिरत्न 3 थे। कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 त्रिरत्न थे जो कि जैन धर्म में त्रिरत्न कहलाए। उसके बाद बात की जाए जैन धर्म में, तो जैन धर्म में जो है क्या था? जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी? नहीं थी। आत्मा की मान्यता, जैन धर्म लोग आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। जबकि बात की जाए ईश्वर की, तो ईश्वर की मान्यता नहीं थी। ईश्वर को वे लोग नहीं जानते थे या उनकी मान्यता नहीं थी जैन धर्म में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल, ये लोग उनमें विश्वास नहीं रखते थे, ना ही आत्मा में विश्वास रखते थे जैन धर्म के लोग। जबकि बात की जाए महावीर की, तो महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। कर्म मतलब ये जो है कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कौन? महावीर। उसके बाद आते हैं जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों का सांख्य दर्शन किया था। जी हाँ, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों का सांख्य दर्शन ग्रहण किया। कहाँ पे? ये आध्यात्मिक विचारों से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसमें जो है जैन धर्म मानने वाले जो नेता थे, मतलब राजा थे, तो जैन धर्म मानने वाले जो प्रमुख राजा थे कौन कौन थे? कुछ राजा थे, उदयन थे, वंश राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खरवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये राजा किसके थे? ये जैन धर्म मानने वाले ये राजा थे। उसके बाद बात की जाए गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो है करवाए थे गंगवंश के मंत्री थे। कौन थे? चामुंड। कहाँ पे कराए थे? ये मैसूर कर्नाटक में था। ये 10वीं शताब्दी में कहाँ पे? कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में इन्होंने गोमतेश्वर मूर्ति की स्थापना यानी निर्माण कराया। उसके बाद बात की जाए जैन धर्म की, तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो इनके तीर्थंकरों की जीवनी इसमें है। ये भद्रबाहु द्वारा जो रचित की गई थी, किसमें? कल्पसूत्र में इनकी जीवनी रचित की गई थी जैन धर्म की। उसके बाद बात की जाए खजुराहो की, तो खजुराहो जो है, खजुराहो कहाँ पे है? ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का निर्माण किसने कराया था? ये चंदेल शासक ने इसका निर्माण कराया था। ये भी जैन धर्म को मानने वाले थे। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास, जो एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास के बारे में था। तो फ्रेंड्स आज अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।